जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का 8 चैप्टर ये सिपाही की माँ जो एक एकांकी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये एकांकी क्या होता है दोस्त? एकांकी मतलब होता है नाटक। जैसे गांव में नाटक नहीं होता, एक एक आदमी कर कर आता है। पहले 2 आदमी आया, फिर 4 आदमी आया, फिर 2 आदमी आया, एक एक करके जो नाटक की तरह होता है उसी को एकांकी कहते हैं। तो सिपाही की माँ भी एक तरह का एकांकी है। इसके जो लेखक हुए दोस्त मोहन राकेश हैं। इसका सिपाही के माँ का लेखक मोहन राकेश, ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी था। किनका? मोहन राकेश का बचपन के नाम मदन मोहन गुगलानी था। फिर इनका जन्म, तो इनका जो जन्म है दोस्त 8 जनवरी 1925 को जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। इनका निधन जो है दोस्त 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। निधन मतलब मृत्यु। माता और पिता के नाम दे ले, तो माता के नाम बच्चन कौर और पिता के नाम करमचंद गुगलानी था। इनका शिक्षा जो हुआ था एमए संस्कृत से किए थे, जो लाहौर में किए थे, और एमए हिंदी जो कहाँ जालंधर से किए थे। इनका बहुत सारे जैसे कृतियाँ हैं, जैसे इंसान का खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, न आने वाला कल, अंतराल, ये सब उपन्यास है। कुछ कहानी है और कुछ इनका नाटक भी है, जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, बहुत सारे इनका कहानियां हैं। समय सारथी जो इनके जीवन संकलन के बारे में। फिर इनका मोहन राकेश की एक डायरी लिखे थे जो इनका निधन होने पे प्रकाशित हुआ। ये मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साक्षरकार थे। ये जो थे 20वीं सदी के लेखक थे। कौन? मोहन राकेश 20वीं सदी के लेखक थे दोस्त। ये कथाकार और नाटककार भी थे। जयशंकर प्रसाद के बाद इनके प्रतिभा को सबसे बड़ा माना जाता था। जयशंकर प्रसाद के बाद कोई कवि है तो वो है मोहन राकेश, ठीक है। इनका जो हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। मतलब कि जयशंकर प्रसाद के बाद अगर नाटक उटक में किसी का अच्छा प्रतिभा है तो मोहन राकेश हैं। वे रंगकर्मी, अभिनेता, रंगा निर्देशक नहीं थे, महज नाटककार थे। वो रंगारंगी कार्यक्रम नहीं करवाते थे, वो नाटककार करवाते। जैसे एकांकी हो गया, ये भी बहुत मस्त है नाटक। ये मोहन राकेश की जो निर्णायक छाप पड़ी वो हिंदी के कथ के रंग ढंग से ऐसे ऐसे नाटक लिखे जिनके पीछे पूरा हलचल हो गया कि ऐसा लेखक तो जयशंकर के प्रसाद के बाद दूसरा यही है, ठीक है। ये जो इसमें लिखा हुआ है सिपाही की माँ, ये अंडे के छिलके से लिया गया है दोस्त। इसमें एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी बहुत छोटी रचना है। उसमें तुलना प्राय कहानी से की जाती है। ऐसे इस कहानी से नहीं पता चल रहा है सिपाही की माँ मतलब कोई सिपाही की माँ होगी, नहीं पता चल रहा है कि सिपाही की कोई माँ होगी। तो इसी कहानी में कोई सिपाही की माँ के बारे में वर्णन किया गया है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक छोटी घर, जैसे छोटा सा घर, माँ और बेटी का कथा वस्तु प्रस्तुत है। इसमें वह अपनी माँ का एकलौता बेटा जो बाहर कमाने के लिए गया था। कहाँ? बर्मा में। एगो माँ बेटी घर पे रहती थी और उसका एगो भाई था। किसका? जैसे माँ बेटी रहती तो मानो कि एगो बेटा, एगो बेटा था, एकलौता बेटा, जो सब सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने गया है। कहमा द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चा पे बर्मा में लड़ने गया। बर्मा समझ रहे हो ना? म्यांमार बर्मा, ठीक ना। और वो एकलौता भाई है, सिपाही की माँ के एकलौता बेटा है वो, जो बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध पे लड़ने के लिए गया है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। उसका पूरा घर पे उसकी आशा टिका हुआ है कि वो कमाएगा तो पूरा घर खाएगा। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। मतलब कि वो लड़ाई के लिए गया, सैनिक बनल है, तो वो कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। पीले हो सके मतलब बहन की शादी हो सके। समझ रहे हो ना? पीले हो सके का मतलब बहन की शादी हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है।
वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके पास से कितनी दूर है, मतलब अगर गांव से बर्मा किधर पड़ता है। माँ इतनी भोली है कि उसको इतना तक भी नहीं पता है। और लड़ाई कैसी और किन से किस लिए हो रही, उसकी माँ को ये भी नहीं पता है लड़ाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती। वो सोच भी नहीं सकती कि उसका बेटा मरा जा सकता है युद्ध में, ऐसा अंजाम हो सकता है। उसका माँ एकदम भोली स्त्री है जो इसके बारे में, उसको कोई युद्ध के बारे में ज्ञान नहीं है। उसको ये तक नहीं पता कि वर्मा है आखिर क्या, वर्मा किधर पड़ता है। माँ और छाया की तरह उसमें लगी बेटी के भीतर वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रंग रूप ग्रहण करती है। उसके संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं के लेखक ने सदैव हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़े, मतलब अंतिम में सोचने पे मजबूर कर देता है कि वो बेटा था, जैसे वो भी मर जाता है तो बहुत आप लोग के अंदर जब ये कहानी पूरा सुनेंगे, कहानी नहीं ये एकांकी है, एकांकी पूरा नाटक सुनेंगे तो आपको भी अंदर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ देगा। ठीक है। इसमें सिपाही की माँ में एगो बेटी रहती है और एक माँ रहती है, उसका एकलौता बेटा सिपाही बर्मा लड़ने के लिए चला जाता है और उसको माँ एकदम भोली स्त्री है, उसको ये तक भी नहीं पता क्यों बर्मा गया है। वो अगले वीडियो में हम मिलते हैं दोस्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही।